तो दोस्तों मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बिहार बोर्ड क्लास 10 के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में जो आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आप ये भी जानते हैं कि आपकी परीक्षा जो है काफ़ी धीरे धीरे नज़दीक आती जा रही है और ऐसे में आपको तैयारियां भी जो है बहुत सारे सब्जेक्टों की करनी है। तो मैं आपके लिए ही कुछ छोटे से वीडियो लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न दिए गए हैं और ये वैसे प्रश्न हैं जो आपकी बोर्ड की परीक्षा में पहले कई बार पूछा गया है और इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि और भी विद्यार्थियों को इसकी जानकारी मिल सके। तो इस वीडियो को अंत तक आप देखते रहिए और अच्छे अच्छे प्रश्नों का आनंद लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न बार बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है। किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है? ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है दोस्तों वह ऋणात्मक होती है। 2 नंबर प्रश्न है, लेंस की फोकस दूरी स्मॉल एफ और वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर में क्या संबंध है? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। ऑप्शन ए आर, ऑप्शन बी एफ बराबर आर बाई टू, ऑप्शन सी एफ बराबर आर बाई थ्री, ऑप्शन डी एफ बराबर आर बाई फोर। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी एफ इज बराबर आर बाई टू। ये जो प्रश्न है ये आपकी बोर्ड की परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, तो दोस्तों आप इस प्रश्न को याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक हो है? निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। ऑप्शन ए हवा, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी शीशा, ऑप्शन डी हीरा। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन डी हीरा। हीरा का जो अपवर्तनांक है इन सभी में से सबसे अधिक है। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी है। सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी है। प्रश्न ये बार बार पूछा गया है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। ऑप्शन ए 25 मीटर, ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 25 मिलीमीटर, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर। सामान्य नेत्र की न्यूनतम जो दूरी होती है वह 25 सेंटीमीटर की होती है। 5 नंबर प्रश्न है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? ऑप्शन ए बैगनी, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी पीला। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी लाल। 6 नंबर प्रश्न है, निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है? निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है? ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी द्विफोकसी लेंस, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए अवतल लेंस। 7 नंबर प्रश्न है, वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है ऑप्शन ए चालक की लंबाई पर, ऑप्शन बी चालक की अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, ऑप्शन सी चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, ऑप्शन डी इनमें से सभी पर। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन डी। दोस्तों ये भी प्रश्न जो है कई बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है, तो आप इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। 8 नंबर प्रश्न है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी वाट प्रति घंटा, ऑप्शन सी यूनिट, ऑप्शन डी ओम। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए वाट। विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वह वाट होता है। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। ऑप्शन ए 3.6 गुणे 110 जूल, ऑप्शन बी 3 दशमलव
6 × 104 जूल। ऑप्शन सी 3.6 × 105 जूल। ऑप्शन डी 3.6 × 106 जूल। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन डी 3.1 × 6 जूल। दोस्तों इसको ऐसे भी आप पढ़ सकते हैं 3.6 × 10⁻³ जूल, 3.6 × 10⁻⁴ जूल, 3.6 × 10⁻⁵ जूल, 3.6 × 10⁻⁶ जूल। ठीक है ना। 10वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन डी, हरे विद्युत रोधन वाला तार प्रातः विधुन में तार होता है। दोस्तों ये जो है परीक्षा में बार बार पूछा गया है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। 11वां प्रश्न है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बायां हाथ का मध्यमा संकेत करती है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बायां हाथ का मध्यमा संकेत करती है। ऑप्शन ए चालक पर आरोपित विद्युत बल की दिशा। ऑप्शन बी चुंबक के क्षेत्र की दिशा। ऑप्शन सी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी। 12वां प्रश्न है, चुंबक के भीतर चुंबक के क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। चुंबक में भीतर चुंबक के भीतर चुंबक के क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। ऑप्शन ए उत्तर ध्रुव से दक्षिण की ओर। ऑप्शन बी दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। ऑप्शन सी चुंबक के क्षेत्र रेखाओं की दिशा निश्चित नहीं है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी। 13वां प्रश्न है, नाभि के ऊर्जा का स्रोत निम्न में कौन सा है। नाभि के ऊर्जा का स्रोत निम्न में कौन सा है। बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। ऑप्शन ए यूरेनियम। ऑप्शन बी सोडियम। ऑप्शन सी कार्बन। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए यूरेनियम। 14वां प्रश्न है, काली चूना का रासायनिक अणुसूत्र क्या है। बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। ये भी प्रश्न कई बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है, तो इस प्रश्न को भी आप याद रखिएगा। काली चूना का रासायनिक अणुसूत्र क्या है। ऑप्शन ए CaCO2। ऑप्शन बी CaO। ऑप्शन सी CaCO3। ऑप्शन डी CaHCO3 तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी CaO। काली चूना का रासायनिक जो सूत्र होता है वह CaO होता है। 15वां प्रश्न है, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन। ऑप्शन बी हाइड्रोजन। ऑप्शन सी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों। ऑप्शन डी ओजोन। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी हाइड्रोजन। 16वां प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र इनमें से जो होता है वह ए होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। NaHCO3 बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है दोस्तों वह होता है NaHCO3। 17वां प्रश्न है, कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ऑप्शन ए अम्ल। ऑप्शन बी क्षार। ऑप्शन सी लवण। ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए अम्ल। 18वां प्रश्न है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान है। बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान है। ऑप्शन ए 7। ऑप्शन बी 8। ऑप्शन सी 9। ऑप्शन डी 10.10। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन डी 10.10। 19वां प्रश्न है, निम्न में कौन सा अधातु चमकीला है। निम्न में कौन सा अधातु चमकीला है। ऑप्शन ए आयोडीन। ऑप्शन बी सल्फर। ऑप्शन डी सी ब्रोमीन। ऑप्शन जी सेलेनियम। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए आयोडीन। आयोडीन जो होता है अधातु होते हुए भी इसके अंदर बहुत जो है चमक की गुण पाई जाती है। 20वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है। निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है। ऑप्शन ए Al। ऑप्शन बी Na। ऑप्शन सी Ca। ऑप्शन डी Mg। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी Na। 21वां प्रश्न है, ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए 2। ऑप्शन बी 6।
ऑप्शन सी 2 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी 6। 22वां प्रश्न है, ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है। ऑप्शन ए कार्बोक्सिलिक अम्ल, ऑप्शन बी एल्डिहाइड, ऑप्शन सी कीटोन, ऑप्शन डी एल्कोहल। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी कीटोन। 23वां प्रश्न है, नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने अबंध बनते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, ये भी प्रश्न कई बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है, तो आप इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। ऑप्शन ए आबंध, एक आबंध, ऑप्शन बी द्विआबंध, ऑप्शन सी त्रिआबंध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी त्रिआबंध। 24 नंबर प्रश्न है, एल्कीन का सामान्य सूत्र है। बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, ये भी, तो इस प्रश्न को भी याद रखिए। एल्कीन का सामान्य सूत्र है, ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी CnH2n। 25 नंबर प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में अवर्गों की संख्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में अवर्गों की संख्या है। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 18। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए 7। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। 26 नंबर प्रश्न है, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है। बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है। ऑप्शन ए परमाणु साइज बढ़ता है, ऑप्शन बी परमाणु साइज घटता है, ऑप्शन सी परमाणु साइज अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए परमाणु साइज बढ़ता है। अगर जावर्त सारणी में हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो परमाणु का जो साइज होता है वह क्या होता है, बढ़ता जाता है। इसका ऑप्शन ए सही होगा। 27वां प्रश्न है, कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है। कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है। ऑप्शन ए पेप्सिन, ऑप्शन बी ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी लाइपेज, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी लाइपेज। 28वां प्रश्न है, सामान्य प्रकुंचन रक्तचाप होता है। बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, ऑप्शन ए 80 मिलीमीटर mm, ऑप्शन बी 100 सेंटीमीटर ऑप्शन डी 120 mm, ऑप्शन डी 130 mm। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी 120 mm। 29 नंबर प्रश्न है, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, ये भी प्रश्न बार बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है। ऑप्शन ए जाइलम, ऑप्शन बी फ्लोएम, ऑप्शन सी रंध्र, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी फ्लोएम द्वारा। अगर पत्तियों के प्रत्येक भाग तक बने हुए भोजन को पहुंचाना होता है तो वो कार्य करता है फ्लोएम का। 30 नंबर प्रश्न है, उस पौधा का नाम बताइए जो कॉलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है। वह उस पौधा का नाम बताए जो कॉलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी गुलाब, ऑप्शन सी धान, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी गुलाब। 31वां प्रश्न है, कालाजार बीमारी किस रोगजनक के कारण होता है। बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, कालाजार बीमारी जो होती है वह किस रोग के कारण होती है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम, ऑप्शन बी लेशमानिया, ऑप्शन सी अमीबा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी लेशमानिया। कालाजार बीमारी जो होती है वह लेशमानिया नामक रोगजनक के कारण होता है। 32 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा द्विलिंगी पुष्प है। निम्न में कौन सा द्विलिंगी पुष्प है। ऑप्शन ए गुलाब पुष्प, ऑप्शन बी लौकी पुष्प, ऑप्शन सी पपीता पुष्प, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए गुलाब पुष्प। 33 नंबर प्रश्न है, मानव में घ्राणग्राही स्थित होता है। मानव में घ्राणग्राही स्थित होता है। ऑप्शन ए आंखों में, ऑप्शन बी नाकों में, ऑप्शन सी कानों में, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी नाकों में। 34 नंबर प्रश्न है, हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती है। हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती है। ऑप्शन ए प्रोमस्तिष्क से, ऑप्शन बी मेडुला से, ऑप्शन सी पोन्स से, ऑप्शन डी अनुमस्तिष्क से।
तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए प्रमस्तिष्क से। 35 नंबर प्रश्न है, जंतु में वृद्धि हार्मोन स्रावित स्रावित देखिए यहाँ पर स्रावित के जो पर स्रावित हो चुका है, आप इसको स्रावित पढ़िएगा। जंतु में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि से, ऑप्शन बी ऑटू ग्रंथि से, ऑप्शन सी अधिक अधिवक् से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि से। 36 नंबर प्रश्न है, अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इस प्रश्न को याद रखिएगा। ऑप्शन ए मेंडल, ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी जगदीश चंद्र बोस, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए मेंडल, पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल होगा। 37 नंबर प्रश्न है, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं, ऑप्शन ए एक्स एक्स, ऑप्शन बी बी एक्स सॉरी ऑप्शन ए एक्स वाई, ऑप्शन बी एक्स एक्स, ऑप्शन सी एक्स वाई और एक्स एक्स दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी एक्स एक्स। 38 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन जैव निम्नीकरणीय कचरा है? ऑप्शन ए प्लास्टिक, ऑप्शन बी थर्मोकॉल, ऑप्शन सी पॉलीथीन, ऑप्शन डी टिश्यू पेपर। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन डी टिश्यू पेपर। 39 नंबर प्रश्न है, आहार तथा पानी किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? आहार तथा पानी किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी बिहार। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन डी बिहार। 40 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प निम्न में से कौन है? प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प निम्न में से कौन है? देखिए यहाँ पर विकल्प की जगह पर विकल्प हो चुका है, तो आप इसको विकल्प पढ़िएगा। तो ऑप्शन ए कम उपयोग, ऑप्शन बी पुनः चक्रण, ऑप्शन सी पुनः उपयोग, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।